चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प मेडिकल मिस्ट्री की। ये कहानी एक छोटे से बच्चे के साथ हुई एक आम सी लगने वाली घटना से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे गहरे राज को खोलती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो सवाल यही है, और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। ये एक पजल की तरह है जिसमें हम एक एक करके सुराग जोड़ेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर कैसे एक ऐसी बीमारी तक पहुंचे जो सामने होकर भी छुपी हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है नेपाल के काठमांडू से। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा है जो कल तक एकदम ठीक ठाक था, खेल कूद रहा था, और फिर अचानक उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, सिर्फ 12 घंटों के अंदर उसका यूरिन एकदम डार्क कलर का हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स ने देखा कि लक्षण बिल्कुल साफ थे। तेज बुखार, सिर और बदन में दर्द, और बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त था। उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी और आंखों में भी पीलिया साफ दिख रहा था। डॉक्टर्स के लिए ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो जैसे ही जांच शुरू हुई, डॉक्टर्स को पहला और सबसे बड़ा क्लू मिला। पता चला कि बच्चे के खून में, उसके ब्लड में ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही थी। उसकी जो रेड ब्लड सेल्स थीं वो खतरे में थीं। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं इंट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शरीर की अपनी ही रेड ब्लड सेल्स खून की नसों के अंदर ही टूट टूट कर खत्म हो रही थी, और ये एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा सिचुएशन हो सकती है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन, जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो नॉर्मल से आधे से भी कम हो गया था, और LDH, जो सेल्स के टूटने पर बढ़ता है, वो तो नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा था। मतलब ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि बॉडी के अंदर कोई बड़ी तबाही मची हुई है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई थी, हीमोलाइसिस हो रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये था कि क्यों? आखिर एक हट्टे कट्टे स्वस्थ बच्चे के शरीर में अचानक ऐसा होने क्यों लगा? इसका ट्रिगर क्या था? अब देखिए, ये केस नेपाल का था, तो डॉक्टर्स का पहला शक गया किसी ट्रॉपिकल इन्फेक्शन पर। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो उस इलाके में आम हो। तो उन्होंने फौरन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब के लिए एक ट्रॉपिकल फीवर पैनल टेस्ट करवाया। और हाँ, उन्हें एक मुजरिम मिल भी गया। नाम था स्क्रब टाइफस। ये एक ट्रॉपिकल बीमारी है जो एक खास कीड़े के काटने से फैलती है, और इसके बारे में ये पता है कि कभी कभी रेयर केसेस में ये इतना सीवियर हेमोलिसिस करवा सकती है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे का टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव आ गया। तो बस पहली सुलझ गई, ऐसा लगा। एक इन्फेक्शन मिला जो हीमोलिसिस का कारण बन रहा था। डॉक्टर्स ने फौरन एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन से उसका इलाज शुरू कर दिया। लगा कि चलो, केस सॉल्व हो गया, अब सब कंट्रोल में है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। डॉक्टर्स के मन में एक बात खटक रही थी। स्क्रब टाइफस से हीमोलिसिस होता है, ठीक है, पर इतना भयानक, ये कुछ ज्यादा था। उन्हें शक हुआ कि शायद इन्फेक्शन अकेला मुजरिम नहीं है। हो सकता है ये बस एक ट्रिगर हो जिसने शरीर की किसी छुपी हुई कमजोरी को बाहर निकाल दिया हो। और वो छिपी हुई कमजोरी क्या हो सकती थी? उनका शक गया G6PD डेफिशिएंसी पर। यह एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें शरीर में एक खास एंजाइम G6PD की कमी होती है। अब इस कमी की वजह से होता यह है कि जब भी बॉडी पर कोई स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, तो रेड ब्लड सेल्स बहुत तेजी से टूटने लगती हैं। तो थ्योरी तो एकदम सही लग रही थी। डॉक्टर्स ने G6PD का लेवल चेक करने के लिए टेस्ट भेजा। सबको पक्का यकीन था कि रिपोर्ट में लेवल कम ही आएगा, लेकिन जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे का G6PD लेवल एकदम नॉर्मल रेंज में था। अब सोचिए, शक कुछ और है और रिपोर्ट कुछ और कह रही है। गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। तो अब सवाल यह था कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब शरीर के सारे लक्षण चीख चीख कर कह रहे हैं कि G6PD की कमी है, लेकिन लैब रिपोर्ट कह रही है नहीं, सब नॉर्मल है। तो फिर सच क्या था? तो इसका जवाब छिपा था एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है जिसमें कुछ ताजे सेब हैं और कुछ सड़े हुए। अगर आप उस टोकरी को जोर से हिलाएंगे तो क्या होगा? जाहिर है, जो सबसे सड़े हुए कमजोर सेब हैं वो पहले बाहर गिर जाएंगे। अब अगर कोई उस टोकरी में देखेगा तो उसे सिर्फ ताजे सेब दिखेंगे और उसे लगेगा कि सारे सेब बढ़िया हैं। ठीक ऐसा ही उस बच्चे के शरीर में हुआ। स्क्रब टाइफस के इन्फेक्शन ने ऑक्सीडेंट स्ट्रेस पैदा किया। इस स्ट्रेस की वजह से जो सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा G6PD कमी वाली रेड ब्लड सेल्स थी, वो सबसे पहले ही नष्ट हो गई।
तो जब ब्लड टेस्ट किया गया तो खून में सिर्फ नई और मजबूत सेल्स बची थीं, जिनमें G6PD का लेवल ज्यादा होता है। और नतीजा, रिपोर्ट झूठी ही सही पर नॉर्मल आ गई। खैर, एंटीबायोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बच्चे की हालत तो सुधर गई। 9 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स की टीम जानती थी कि केस अभी बंद नहीं हुआ है। असली सच जानने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो उन्होंने बच्चे को ठीक 12 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट के लिए बुलाया। तब तक उसका शरीर पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और खून में नई पुरानी हर तरह की सेल्स वापस बन चुकी थी। और इस बार जब G6PD का टेस्ट हुआ तो नतीजा सामने था। लेवल था 3.06 U पर ग्राम HB, जो साफ साफ G6PD की हल्की कमी की तरफ इशारा कर रहा था। और बस इसी के साथ ये पूरी मेडिकल मिस्ट्री सुलझ गई। बच्चे को असल में G6PD की हल्की कमी थी, जो शायद पूरी जिंदगी पता भी नहीं चलती। लेकिन उस स्क्रब टाइफस के इन्फेक्शन ने एक ट्रिगर का काम किया, जिसने इस छुपी हुई कंडीशन को इतने खतरनाक तरीके से उजागर कर दिया। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। ये जो बीच वाला बार है, ये है संकट के समय का टेस्ट, जो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में दिख रहा है। और ये जो सबसे दाईं तरफ वाला बार है, ये है असली लेवल, जो रिकवरी के बाद पता चला। कितना बड़ा फर्क है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कभी-कभी एक कंडीशन खुद को छिपा सकती है। तो इस पूरे केस का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि अगर किसी में अचानक और बहुत गंभीर हेमोलिसिस के लक्षण दिखें, तो उस वक्त किया गया G6PD टेस्ट अगर नॉर्मल भी आ जाए तो उसे फाइनल नहीं मानना चाहिए। इस संभावना को खारिज नहीं करना चाहिए कि शायद कोई छुपी हुई कमी हो। इसलिए मरीज के ठीक होने के बाद दोबारा टेस्ट करना बेहद जरूरी है। ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी रहस्यमयी है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि न जाने ऐसी और कितनी ही मेडिकल सच्चाइयां हैं जो हमारी नज़रों के सामने ही छिपी हैं और बस सही वक्त का, सही ट्रिगर का इंतजार कर रही हैं सामने आने के लिए।